शोपियां में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों को ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। कल सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। लश्कर तैयबा के ये 3 आतंकी थे जो कि ढेर हो गए हैं। अब लगातार वो तमाम आतंकी जो घने जंगलों में छिपे बैठे हैं, जो घात लगाए बैठे हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं, उनको ढूंढने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ली जा रही है। यहाँ तक कि ड्रोन की सहायता से घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमने देखा 3 आतंकी कल ढेर किए गए। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी, लेकिन इसके अलावा जो तमाम आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं उनको भी ढूंढने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अजय, 3 आतंकी लश्कर तैयबा के कल ढेर किए गए। क्या उनको लेकर कोई और जानकारी मिल पाई है? क्या ये वही आतंकी थे जो पहलगाम हमले में भी शामिल थे? और इसके अलावा कितने और आतंकी जिनका इनपुट मिला था? देखिए हर्षा, ये आतंकी जो तीनों मारे गए हैं ये दरअसल पहलगाम हमले में शामिल थे। इस चीज की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर अलबत्ता ये लश्कर के आतंकी थे, लश्कर तैयबा के आतंकी थे और लश्कर तैयबा के ही आतंकियों ने वहां पर हमला करके जो लोग 26 लोग उनकी हत्या की थी, जो टूरिस्ट थे। तो कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक उनसे जरूर होगा, एक ही संगठन के हैं। मगर अब जांच हो रही है कि आखिरकार कहीं सबूत और मिल सके। अभी भी शोपियां में ऑपरेशन जारी है, साउथ कश्मीर में कई ऑपरेशन चल रहे हैं और पहलगाम में हमले में शामिल आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए उनको मार गिराने की कवायद तेज की गई है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दूं कि 100 से ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी की खबर जो है वो सुरक्षा बलों को लगातार मिली थी और ये आतंकी जो हैं वो अलग अलग जंगल के इलाकों में छुपे हुए थे। जो ऑपरेशन कल शोपियां में शुरू हुआ था उसमें आतंकी घर में छुपे थे। तीनों लोकल टेररिस्ट थे और तीनों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और ये पहले 2 आतंकी घटनाओं में शामिल रह चुके थे। तो इन आतंकियों के मारे जाने के बाद अभी भी इस चीज की आशंका है कि वहां कुछ और आतंकी हो सकते हैं। ऐसे में वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। आतंकियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है, जिससे साफ होता है कि आतंकी किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे। बिल्कुल लाजमी है कि किसी बड़ी हमले की फिराक में थे। जिस तरीके से लगातार तमाम हथियार भी उनके पास से मिले हैं, हालांकि ढेर हुए हैं, बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी। और इसके अलावा कितने और आतंकी अभी छिपे हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है इस इलाके में जहां पे ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर शोपियां, यहाँ साउथ कश्मीर में लगभग 8 से 10 आतंकी सक्रिय हैं जो अलग अलग जंगल के इलाकों में, कभी घर में छुपे हुए हैं। जैसे ही सुरक्षा बलों को इनपुट मिलता है उसके बाद इस तरह से ऑपरेशन चलाए जाते हैं। दरअसल मकसद बड़ा साफ होता है, किसी भी तरीके से कहीं भी आतंकी छुपे हों और उनको नष्ट करना है। और खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री की बात को समझे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ यही नहीं था, बल्कि अब इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि आतंक के खिलाफ भी इसको चलाया जाएगा और आतंकियों को समाप्त किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान में सफलतापूर्ण इस ऑपरेशन को चलाकर पाकिस्तान की तबाही की गई है, इसी तरह से अब आतंकियों की तबाह होने का भी समय आ गया है। बिल्कुल, यहाँ पर समय आ चला है अब आतंकवाद की कमर तोड़ने का, और यही संदेश लगातार सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है। 3 आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े जिन्हें ढेर किया गया। इसके अलावा तमाम आतंकी जो घात लगाए बैठे हैं, जिनको ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें भी यहाँ पर की जा रही हैं। अजय, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? किन किन टेक्निकल एडवांसमेंट्स की वहां पर सहायता ली जा रही है? देखिए, तमाम जो उपकरण हैं, खासतौर पर सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, उनको देखा, उनको उनकी मदद ली जा रही है। ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, वो इस चीज के लिए ताकि किसी भी तरीके से आतंकी इस इलाके से भागने ना पाए और कहीं ना कहीं आतंकियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा ये जो इलाका है, इन इलाकों में कई सर्वेलेंस इक्विपमेंट, HSTI कैमराज, इनकी मदद ली जा रही है ताकि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को ट्रेस किया जा सके। तो तमाम मॉडर्न वेपन्स के साथ साथ गैजेट्स का इस्तेमाल करके इन ऑपरेशन को सफल बनाया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी जिक्र किया, उससे लगातार आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें, स्ट्रैटेजी वहां पर अपनाई जा रही हैं। और जैसे कि पहलगाम हमले के बाद से जो तमाम आतंकी जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यहां पर निहत्थे मासूमों को मारा था, ऐसे में उन सभी को ढूंढने के लिए भी तमाम कवायदें की जा रही है। बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। ओडिशा के ढेंकनाल जिले में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। झाटकी पोसी गांव में देसी बम बनाते समय धमाका हुआ, एक की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके से इलाका दहल उठा, धुएं का गुब्बार उठा है। अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस का टायर भी फट गया। ओडिशा का ढेंकनाल जिला